अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है और वो अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब है। और यूं हर मोमिन के लिए भलाई है। और याद रखो कि जो चीज़ तुम्हें नफ़ा दे उसकी हिर्स रखो और इसमें अल्लाह ताला की ज़ात से मदद हासिल किया करो। और अगर कोई चीज़ तुम्हें नुकसान पहुंचा दे और अगर कोई चीज़ नुकसान पहुंचा दे तो ये ना कहो कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता। अलबत्ता ये कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर यूं ही थी और ये काम ऐसा ही होना था। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो किसी भी हालत में। और यूं कहो कि अल्लाह जैसे चाहता है हर काम वैसे ही होता है। और अगर का लफ्ज़ कभी भी इस्तेमाल ना करो, क्योंकि अगर का लफ्ज़ शैतान को शामिल करने का नाम है किसी भी काम में। सो अगर मगर से बच के हमेशा अल्लाह ताला पे यकीन रखते हुए अपनी पूरी कोशिश करें और फिर उस काम का रिजल्ट जैसा भी आए वो अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। और उसको अल्लाह ताला की मर्जी समझ के अल्लाह का शुक्र अदा करो। कैसे हैं व्यूअर्स आप? इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर एक मुसलमान की तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए और दुनिया और आखिरत में आफियत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाजरीन मैं ये दुआ इसलिए कर देता हूँ, इसलिए करता हूँ कि ये मेरे एक के दुआ करने से आप सब नाजरीन जो आमीन कहते हैं तो अल्लाह पाक किसी के भी तवज्जुद से, किसी के भी आमीन कहने से इस दुआ को कबूल फरमा ले और इस दुनिया में तमाम मुसलमान जितने भी हैं उन सब की तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए और उन पे अपनी आफियत नसीब फरमाए। तो आइए व्यूअर्स चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। आपकी हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए नाजरीन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो व्यूअर्स आज मैं आपको सूरत मुज़म्मिल का एक ख़ास वजीफ़ा बताने वाला हूँ जो कि हर मुश्किल को दूर करने के लिए मुजर्रिब है। इस सूरत को सूरह मुज़म्मिल को एक ख़ास तरीके से पढ़ना है कि जिसमें कुछ आयात हैं, आयात करीमा हैं जिनको हमने उनका विर्द करना है 2 से 3 दफ़ा। और वो आयात मैं आपको बताऊंगा, बाकायदा आपको स्क्रीन पे लिखी हुई आएंगी ताकि आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना आए और आप उसको अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सकें। और इस वीडियो में ये है कि सूरत मुज़म्मिल हमने पढ़नी किस तरह है और उसको हम इस तरीके से, जैसा कि मैं आपको अभी बताने लगा हूँ, इस तरीके से पढ़ने से हम अपनी तमाम मुश्किलात को फौरन दूर कर सकते हैं अल्लाह पाक के करम से। हर मुश्किल, हर परेशानी सूरत मुज़म्मिल के इस ख़ास तरीक़ा अमल से पढ़ने से इंशाअल्लाह फौरन रफ़ा हो जाएंगे।
तो व्यूवर्स, आपको पता होना चाहिए कि सूरह मुज़म्मिल एक ऐसी सूरत है जो कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बहुत महबूब सूरत है उनकी, और उन्होंने इसको बहुत बार पढ़ा है। और उसके अलावा जितने भी आमिल हैं, अमल करने वाले हैं, औलिया हैं, उन्होंने भी इस सूरत को बहुत बार पढ़ा है, और उनकी भी बहुत ही ज़्यादा महबूब सूरत है। और इसके जो वज़ाइफ होते हैं वो बहुत ही आज़मूदा है, और ये सूरत बहुत ही मुजर्रिब है। और ये जितने भी आलिम हजरात हैं वो भी इसको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और इसके ख़ास तरह से वज़ाइफ करते हैं। इसको पढ़ने के लिए इसके ख़ास तरीक़ों पे अमल करते हैं, जिससे इसका परेशानियों को दूर करने का जो असर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमारी मुश्किलात बहुत जल्द दूर हो जाती हैं। तो चलें व्यूवर्स, चलते हैं कि सूरत को किस ख़ास तरीके के तहत पढ़ना है। तो नाजरीन, ये अमल जो है आपने सिर्फ नमाज फजर के बाद करना है। वैसे इस अमल के करने के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ना लाजिम है, और जो है ना, इस अमल को सिर्फ नमाज फजर के बाद ही करना है, नमाज फजर पढ़ के। तो व्यूवर्स, जैसे आप नमाज फजर पढ़ लेते हैं तो आपने सूरह मुज़म्मिल को एक ही बार पढ़ना है, जस्ट एक बार पूरी सूरत। लेकिन उसमें पढ़ने का जो ख़ास तरीका है वो ये है कि जब आप इसकी आयत करीमा, जो कि रब्बुल मशरिकी वल मग़रिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला, जब आप ये आयत पढ़ेंगे तो आपने इस आयत मुबारका को 3 बार पढ़ना है। रब्बुल मशरिकी वल मग़रिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। और इसको पढ़ते वक्त जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आपकी मुश्किल है, वो आपके जहन में होनी चाहिए कि या अल्लाह, मेरा ये मसला है, ये मेरी ये परेशानी है, मैं इसको दूर करना चाहता हूँ। वो आपके जहन में होनी चाहिए, और इस आयत मुबारका को आपने 3 बार पढ़ना है। तो ये आयत करीमा आपने 3 बार पढ़ने के बाद वैसे आगे सारी सूरत वैसे पढ़ते जाना है। और फिर जब आप इस आयत पे पहुँचेंगे, वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन्नहार, वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन्नहार, तो जब आप इस आयत पे पहुँचेंगे तो ये आयत आपने 3 बार पढ़नी है। उसी तरह जैसे पीछे आपने 3 बार पढ़ी थी, इसको भी 3 बार पढ़ना है, और आपके ज़हन में अपना मकसद होना चाहिए। और इसके बाद फिर आप उसी तरह पढ़ते जाएंगे सूरत को आगे। और जब आप इस आयत पे पहुँचेंगे, यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाहि, यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाहि, जब आप इस आयत पे पहुँचेंगे तो ये भी आपने 3 बार पढ़ना है, अपने मकसद को जहन में रखते हुए। फिर आप आगे इसी तरह सूरत पढ़ते जाएं, और जब उस सूरत के आखिरी जो अल्फाज आते हैं, वस्तगफिरु वल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो नाज़रीन, इस आयत को भी आपने 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ने के बाद आपने जब ये कंप्लीट कर लेनी है तो इसके शुरू और आखिर में आपने 3 बार दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है। 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ के सूरत मुज़म्मिल स्टार्ट करनी है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप उन आयात को 3-3 बार पढ़ेंगे अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए, और फिर सूरत ख़त्म होने के बाद आप अल्लाह ताला के हजूर हाथ उठा के गिड़गिड़ा के दुआ मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह आपका मकसद जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। एक ही दिन में यकीन कामिल के साथ पढ़ने पे अल्लाह ताला कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान की दुआ ना सुने या मुश्किल हल ना करे। यकीन का होना बहुत लाजिम है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को दूर फरमाए, और हमें सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसको मुजर्रिब बनाए हमारे लिए। आमीन सुम्मा आमीन।
तो इंशाअल्लाह इसको एक ही बार पढ़ने से आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह पाक किसी वजह से एक दिन में नहीं इसकी आपकी दुआ को पूरा हो पाती है आपकी दुआ, तो आपको इसको कंटिन्यूसली पढ़ना है अल्लाह पे यकीन रखते हुए, क्योंकि अल्लाह पाक इस चीज़ को देर तो कर देते हैं लेकिन वो कभी कबूल ना हो ये हो नहीं सकता। तो नाज़रीन कराम, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों से शेयर कीजिएगा ताकि हमारे दूसरे मुसलमान बहन भाइयों का भी इसमें फ़ायदा हो सके। जज़ाकल्लाह।